हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 के भारतीय भवन का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 बल तथा गति के नियम के अंतर्गत पढ़ेंगे न्यूटन का तृतीय गति नियम। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूटन का दूसरा गति नियम, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, और उसका एग्जाम्पल भी पढ़े थे लोग। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन का तृतीय गति नियम। ये न्यूटन का तृतीय गति नियम होता क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं। अगर शॉर्टकट में कहें, मतलब छोटा वर्ड में एक पद में, तो कह सकते हैं कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बस समझा? यानी कि जैसे कि मान लेते हैं, हम कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा अगर बढ़िया सजा के बोलें तो कह सकते हैं कि जो न्यूटन का गति नियम है वह यह बताता है कि यदि किसी वस्तु पर जितना हम बल लगाते हैं, ठीक वह वस्तु उतना ही बल हम पर लगाता है। यही न्यूटन का तीसरा गति नियम है। बस समझ रहे ना? यानी कहने का मतलब ये है कि जितना बल हम किसी वस्तु पर लगाते हैं उतना ही बल, यानी कि सेम बल, यानी बराबर बल वह वस्तु हम पर विपरीत दिशा में लगाता है। यही न्यूटन का तृतीय गति नियम कहता है। इसी को हम कह सकते हैं शॉर्टकट में कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बस समझे? अब चलते हैं, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या कहता है? तो कह रहे कि दो वस्तुओं की अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर और विपरीत दिशा में होता है। बस समझे? फिर एक बार पढ़ सकते हैं, और कि दो वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर और विपरीत दिशा में होता है। बात हो जाए? यानी कहने का मतलब ये है कि कोई दो वस्तु हो गया, दोनों में जब आपस में बल लगाया गया तो जो पहली वस्तु है वह दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। यही कहता है कौन? न्यूटन का तृतीय गति नियम। जैसे मान लेते हैं हम किसी दीवार पर पीटते हैं तो दीवार भी बल लगाता है, कितना? जितना हम बल उस पर लगाते हैं। तो हमारा उसका हो जाता है, वहां पर जानता है क्रिया बल हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया बल हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि क्रिया बल क्या होता है और प्रतिक्रिया बल क्या होता है, तो हम आगे देखते हैं, हमको पता चल जाएगा। अब देख लेगा लो, ये क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ यह हुआ कि बल सदैव जोड़े में होता है। बल अकेले लगाया जा सकता है? बल कभी भी लगेगा तो जोड़ा में लगेगा। जब तक दो वस्तु नहीं होगा तब तक वहां पर बल नहीं लगेगा। तो वही कह रहा है कि बल सदैव किसमें लगता है? जोड़े में लगता है। यानी कि कम से कम दो वस्तु रहेगा। जोड़ा समझ में आता है ना? एक जोड़ा में कितना? दो, यानी कि एक जोड़ा बराबर कितना आता है? दो। अब देखते हैं, फिर यहाँ पर शॉर्टकट में इसको भी हम बता सकते हैं न्यूटन के गति के नियम में कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही बात को यहाँ पर शॉर्टकट में बता दिया गया है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी कि जितना क्रिया हम कराएंगे उतना ही उधर से प्रतिक्रिया होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट रहेगा। बस हो जाए? यानी कि जितना बल, अगर मान लेते हैं इस पर हम धक्का देते हैं इसे, तो जितना हम धक्का देते हैं उधर से उतना ही धक्का इस पर आ रहा है। बस समझ रहे ना? यानी कि जितना बल हम किसी वस्तु पर लगाते हैं उतना ही वस्तु भी हम पर क्या करता है? बल लगाता है। अब आगे चलते हैं, तृतीय गति नियम के कुछ उदाहरण। यानी कि न्यूटन के तृतीय गति नियम के उदाहरण हमारे जीवन में क्या क्या घटित होता है उससे संबंधित कुछ यहाँ पर पॉइंट दिया गया, उसको देख लेते हैं। जैसे कह रहा है कि मेज पर पड़ी पुस्तक, जैसे कि मेज हो गया, टेबल वगैरह हो गया, टेबल पर हम पुस्तक रख देते हैं तो वहां पर सिचुएटेड रहता है। तो देख लो, जब मेज होता है तो मेज ऊपर की तरफ बल लगाता है, अब पुस्तक होता है तो पुस्तक क्या करता है? नीचे की तरफ बल लगाता है। तो जितना बल मेज लगाता है उतना ही बल पुस्तक भी लगाता है। दोनों के बीच अभिलंब बल लगता है। कौन सा बल लगता है? अभिलंब बल लगता है, जिसके कारण वो वस्तु मतलब उस पर, मतलब जो पुस्तक है वो क्या रहता है? टिका हुआ रहता है। चलो उसको देख लेते हैं। कह रहा है किताब पर मेज सीधे ऊपर की ओर क्रिया बल एन लगाता है। कौन सा बल लगाता है? एन। मान लिया गया एन बल लगाता है, जो अभिलंब बल कहलाता है। यानी कि जो पुस्तक है उस पर जो नीचे से मेज बल लगाएगा उस बल को हम क्या कहेंगे? अभिलंब बल कहते हैं, ठीक है। बल एन का प्रतिक्रिया बल मेज पर किताब का बल एन डैश है, इसको एन डैश पढ़ सकते हैं, एन डैश है। अतः बल एन और एन डैश क्रिया प्रतिक्रिया जोड़ा बनाते हैं। यहाँ एन और एन डैश क्या है? बराबर दिखाएगा ना। यानी कि जितना मान लेते हैं कि मेज के द्वारा बल लगाया गया एन है और पुस्तक के द्वारा बल लगाया गया क्या है? एन डैश है। बस है ना। और यहाँ पर जब दोनों
मतलब एक मेज हो गया, एक पुस्तक हो गया, दोनों जोड़ा बना ना, और दोनों के द्वारा बल लगाया जा रहा है। यहाँ पर दोनों एक जोड़ा हो गया, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि जितना ये मेज हमारा बल लगाया एन, उतना ही बल बुक भी उस पर क्या किया है, एन डैश लगाया है। तो कह रहा है कि एन बराबर क्या हो गया, एन डैश। ये कौन कहता है, हम थोड़ी ना कहते हैं, कौन कहता है, न्यूटन के तृतीय गति नियम कहता है। ठीक है, इसी प्रकार जब ये बराबर हो जाएगा तो डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू डैश मान लेंगे, यहाँ पर डब्ल्यू डैश लिखा गया, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डैश। बात समझ में आया। ये मेज पर पुस्तक पड़े रहने का कारण क्या होता है, यानी कि जब किसी पुस्तक को किसी मेज पर रखा जाता है तो जितना मेज उस पर बल लगाता है उतना ही पुस्तक भी उस पर क्या करता है, बल लगाता है। क्लियर। अब चलते हैं ये वाला बात, आदमी का जमीन पर टहलना। तो हम लोग जमीन पर टहलते कैसे हैं, सीधा खड़ा होकर ऐसे चलते रहेंगे तो टहल पाएंगे, नहीं टहल पाएंगे, कितना वहीं पर हम कूदते रह जाएंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करना होगा, हमारा पैर को थोड़ा सा तिरछा करना पड़ेगा। सीधा पैर करके तुम चल के देखो, चल पा रहे लो, वहीं पर कूदेगा ऐसे ऐसे। बस समझ रहे ना, तो ऐसा नहीं चल सकते हैं, तो हमको आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि अपने पैर को तिरछा करके जमीन पर धक्का देना पड़ेगा, यानी क्रिया बल लगाना पड़ेगा। यानी हम जमीन पर जो बल लगाएंगे उसको क्या कहेंगे, क्रिया बल। और जमीन जो हम पर बल लगाए उसको क्या कहा जाता है, प्रतिक्रिया बल। बात समझ रहे ना, तब जाके हम आगे बढ़ पाते हैं या टहल पाते हैं। बात समझे ना। अगर पूछ दिया जा सकता है कि आदमी जमीन पर कैसे टहलता है, तो जो आदमी जमीन पर टहलने का कारण क्या है कि जब आदमी पैर पर जब आदमी है जो जमीन पर बल लगाता है तो वह बल क्या करता है, तिरछा लगाता है, यानी पृथ्वी को वो धक्का देता है पीछे की तरफ, तो पृथ्वी भी हमको क्या करती है, आगे की तरफ धक्का देती है, तो अब जाके हम आगे टहल पाते हैं। बात समझे। अगर सीधा बल लगाएंगे तो टहल पाएंगे, नहीं टहल पाएंगे। देख लेते हैं, जब हम जमीन पर टहलते हैं तो हम अपने पैरों द्वारा जमीन पर पीछे की ओर तिरछा क्रिया बल, मतलब बल के नाम एफ रखा गया है, क्रिया बल एफ लगाते हैं। बात समझ आया। यानी कि जब हम जमीन पर टहलते हैं तो हमारा पैर क्या करता है, पृथ्वी पर तिरछा बल लगाता है, तिरछा बल यानी एफ लगाते हैं। फलस्वरूप जमीन हमारे पैरों पर बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया बल क्या लगाता है, आर लगाती है। जितना हम बल लगाते हैं जमीन पर उतना ही जमीन हम पर क्या करती है, प्रतिक्रिया बल लगाती है। यानी कि जो हमारे द्वारा बल लगाया गया वो कौन सा बल हो जाएगा, क्रिया हो जाता है, क्रिया बल। और जो पृथ्वी हम पर लगाती है वो क्या हो जाता है, प्रतिक्रिया बल। उतना ही बल बराबर लगाती है लेकिन अपोजिट लगाती है, यहाँ पर दिया है, यानी कि विपरीत दिशा में लगाती है, जिसका एक घटक एफ हमें चलने के लिए आवश्यक बल होता है। यानी कि जैसे हमको चलने के लिए एक घटक होता है जिसको हम छोटा एफ से सूचित किया गया यहाँ पे, यानी उसी बल के द्वारा हम लोग क्या होते हैं, आगे की तरफ बढ़ पाते हैं, यानी कि आवश्यक बल होता है। पैर और जमीन के बीच घर्षण के कारण हम जमीन पर तिरछा क्रिया बल लगा पाते हैं। जब हमें आगे बढ़ना होता है तो हम जमीन को पीछे की ओर बल लगाते हैं। समझ आए। यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है, हम चलने का हमारा कारण क्या है, घर्षण है। अगर पूरा प्लेन जगह रहे घर्षण ना रहे तो वहां पर हम दाबेंगे, दबाव अगर मान लो बल भी लगाएंगे तो बल काम करेगा, नहीं ना करेगा, क्योंकि पैर हमारा फिसल जाएगा। क्यों, कि वहां पर घर्षण बल नहीं है। तो हमारे चलने में हमारा घर्षण बल भी क्या करता है, मदद करता है। जब हम जमीन पर तिरछा बल लगाते हैं तो जमीन भी उतना ही तिरछा क्या करता है, घर्षण बल के कारण बल लगाता है, जिसके कारण हम क्या होते हैं, आगे की ओर बढ़ पाते हैं। अब देख लेगा लो, एक और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि जहाँ मतलब भींगी जमीन होता है, गीला वाला गीला जमीन होता है, वहां पर चलना कठिन होता है ना, यानी कि जहाँ मगर कहा जाता है कि मतलब जहाँ घर्षण बल का मान कम होता है वहां पर चलना कठिन होता है। तो देख लेंगे, अरे भींगे चिंगने फर्श पर हमें चलने में कठिनाइयां होती है, क्योंकि तब घर्षण बहुत कम हो जाता है। बात समझे ना। यानी कि जैसे फर्श हो गया, अगर गीला है तो वहां पर चलने में थोड़ा सा परेशानी होता है ना, पैर फिसलने का डर रहता है, आदमी गिर सकता है। तो वहां पर क्या कारण है, क्योंकि वहां पर जो घर्षण का मान होता है वो क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण उस पर हमें चलने में भी परेशानियां होती है। बात समझे। आगे चलते हैं, तो तैरना या नाव खेना। तो जैसे कि मान लो अगर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाता है, ऐसे ही आंसर हम बता सकते हैं। किसके अनुसार, न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार। तो तैरना या नाव खेना, हम लोग कैसे पानी में तैर पाते हैं। तो जैसे कि हम लोग पानी में जैसे हम तैरते हैं तो हम हाथ से पानी को क्या करते हैं, मारते हैं, धक्का देते हैं, बात समझ रहे हो, चाहे खींचते हैं। तो जैसे हम पानी को खींच रहे हैं तो पानी भी हमको क्या करता है, आगे की तरफ उतना ही बल लगा खींच देता है। यानी कि क्रिया हम बल लगाते हैं, पानी हम पर क्या करता है, प्रतिक्रिया बल लगाता है। फल स्वरूप हम लोग क्या होते हैं, आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। और यही काम होता है कहाँ पर, नाव खेलने के लिए। जो नाव खेवैया होता है, जिसको हम नाविक कहते हैं, तो वो नाव कैसे खेता है, जैसे पतवार से पानी को अपने तरफ खींचता है और पानी उसको अपने तरफ खींचती है, किस बल के द्वारा, यानी कि न्यूटन के तृतीय गति नियम के द्वारा। तो जो नाव खेता है बल
पतवार से, वो क्रिया बल लगा रहा है, जो नाव अपनी पानी अपनी ओर उसको खींच रही है, वो कौन सा बल हो जाएगा, प्रतिक्रिया बल हो जाता है, जिसके कारण नाव क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ते जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं। और एक तैराक पानी में आगे बढ़ने के लिए पानी को हाथों और पैरों से पीछे की ओर ढकेलता है। बात है कि नहीं है? यानी कि जब कोई भी व्यक्ति है जब पानी में तैरता है तो अपने हाथों और पैरों से पानी को धाका मारता है, पीछे की तरफ खींचता है या पीछे की तरफ धाका मारता है। अब पानी द्वारा लगाए गए, यानी धाका मारना, ये ढकेलेगा पानी को, तो यह कौन सा बल लगा रहा है, क्रिया बल लगा रहा है। कौन, आदमी क्या कर रहा है, उस पर क्रिया बल लगा रहा है। पानी द्वारा लगाए गए प्रतिक्रिया के कारण तैराक आगे की ओर बढ़ता है। जब आदमी तैरता है तो उस पर क्रिया बल लगाता है, यानी कि हाथ पांव चलाएगा तो क्रिया बल हो गया, और जब क्रिया बल लग गया तो वहां पे जो पानी है वो उस पर प्रतिक्रिया बल लगाएगी, तो प्रतिक्रिया के कारण ही तैराक क्या होता है, आगे की ओर बढ़ पाता है। इसी प्रकार नाविक है, जो नाविक नाव चलाता है, इसी प्रकार नाविक पतवार से पानी को पीछे की ओर ढकेलता है, जिसकी प्रतिक्रिया में पानी नाव को आगे की ओर ढकेलता है। यानी कि जो पतवार से नाव खेवा जाता है तो उसको क्या करता है, क्रिया बल लगाता है उस पर, और उसके विपरीत पानी उस पर क्या करती है, प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिसके कारण नाव क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना रहने दिया जाए, फिर अगले क्लास में देखा जाएगा। ठीक है।